तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरी इंग्लिश क्लास पर। और आज मैं फिर एक वीडियो जो है वो आपका टारगेट बुक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस बुक से एक आपका मैं वीडियो लेकर आ गया हूं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है आपका क्लास 10th का जो टारगेट बुक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक ना, जो बच्चे खरीदे हुए हैं उस बुक से आपका जो है कविता सेक्शन के तरफ से यानी कि पोएम के तरफ से दूसरा पोएम क्लास 10th का मैं लेकर आ गया हूँ। उसके पहले मैंने पहला पोएम को बता दिया है और दो लेसन भी स्टोरी की तरफ से भी मैंने बता दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप समझना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ऐसे मैंने सभी लेसन को ऑलरेडी, सभी लेसन को नहीं मतलब 4-4 लेसन को पढ़ा दिया ऑलरेडी। और मैंने अपने से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है उसका एक प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है। और यह आपका समझने की दृष्टि से मैंने बनाया है तो इसका एक लिस्ट जो है वो अलग है। तो आइए हम लोग देखते हैं बिना देरी किए हुए इस वीडियो में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और क्या है इसका सही आंसर। जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। पहला क्वेश्चन जैसे कि लिखा हुआ है आपका, देखिए यहाँ हेडिंग दिया है ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ठीक है। टाइटल जो दिया गया है आपका कह रहा है कि ऑड ऑन सॉलिट्यूड यह पोम का नाम है और कह रहा है कि ऑड ऑन सॉलिट्यूड इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है आपका, ठीक है। तो अलेक्जेंडर पोप या लियो टोल्स्टॉय, आरसी हचिंसन या टोनी मॉरिसन। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, तो आपका अलेक्जेंडर पोप। ऐसे जो जो और जो राइटर है उसका भी मैं बता देता हूँ, आपको एक बार याद हो जाएगा। लियो टोल्स्टॉय जो है इसमें आपका नहीं है, ठीक है। आरसी हचिंसन है, द पेस फॉर लिविंग लिखे हुए हैं। टोनी मॉरिसन है आपका वंस अपॉन ए टाइम जो लेसन है उसको ये लिखी हुई हैं। तो सही आंसर ये हो जाएगा। दूसरा का देख लेते हैं। ए हैप्पी मैन्स वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड बाय हिम फ्रॉम हिज। कह रहे कि हैप्पी मैन्स के जो भी चाहते हैं उसकी ज़रूरतें हैं वो संतुष्ट होता है किस प्रॉपर्टी से, कौन सी प्रॉपर्टी से, तो उसके फादर की प्रॉपर्टी से जो उसके बपौती में मिली हुई होती है जिसको हम लोग पैतृक कहते हैं। तो सही आंसर डी हो जाएगा यानी कि फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्स, डे, ईयर, स्लाइड, सॉफ्ट, डैश फ्रॉम द हैप्पी मैन, ठीक है। तो उसके समय जो है स्कूल मिलाकर आवर्स, डे और ईयर्स का मतलब होगा उसके समय कैसे बीतते हैं। तो आपका जो पोएम में दिया गया है उसके हिसाब से सी आंसर होगा सॉफ्टली, यानी कि उसके टाइम जो है हैप्पी मैन के जीवन बहुत आनंदमय ढंग से बीतता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि मेडिटेशन द डैश हैप्पी मैन, मेडिटेशन क्या करता है कि हैप्पी मैन को तो सैडन करेगा, उसको उदास करेगा, उसको वरी करेगा, चिंता करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा नहीं, उसको बी प्लीज्ड करेगा, उसको खुश करेगा, उसको आनंद प्रदान करेगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, द पोएट इन ऑड ऑन सॉलिट्यूड, मतलब इस पोएम में कवि जो है वांट्स टू लिव, तो पोएट जो है वो आपका जीना चाहता है कैसा, तो अनसीन, अनसीन और अननोन दो चीज़ों का प्रयोग हुआ है, दोनों कभी कभी दे सकता है तो बोथ टिक लगाएंगे। एक दिया है तो आपका अननोन या अनसीन होगा। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा अनसीन। लेखक अनदेखा जो है वो जीना चाहता है। चलिए 6ठा नंबर देखते हैं। 6 नंबर का क्या कह रहा है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएट्री ऑड ऑन सॉलिट्यूड, कि इसके लेखक कौन है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, शुरू में भी दिया था आपका, सी हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वेयर डज द हैप्पी मैन लिव अकॉर्डिंग टू दिस पोएट्री, इस पोएट्री के हिसाब से वह आदमी जो है वह कहाँ रहता है या कहाँ रहना पसंद करता है। इन फॉरेस्ट, जंगल में, इन टाउन, शहरों में, या इन हिज नेटिव लैंड, या अपनी पैतृक मतलब कि जहाँ उसका गांव है, ज़मीन है वहाँ पर, या नॉन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, जो पैतृक गांव है उसका वहाँ पर वह रहना जीना चाहता है। 8वां क्वेश्चन, द हैप्पी मैन गेट्स डैश फ्रॉम हिज केटल, हैप्पी मैन को अपने मवेशियों से, केटल से क्या मिलता है, ठीक है। तो पोम के हिसाब से जो होगा वो हो जाएगा आपका मिल्क, या मिल्क आपका फीड होगा। एक खुशहाल आदमी को अपने जानवरों से उसे दूध मिल जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन करें कि हु गिव्स हिम ब्रेड,
उसको ब्रेड कहाँ से मिलता है, मतलब खाना कौन देता है एक हैप्पी मैन को, क्या मार्केट से, क्या फार्मर से, क्या फील्ड से, या नॉन ऑफ दीज है। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, फील्ड, मतलब उसके अपने खेत से उसे जो है क्या मिल जाता है, रोटी मिल जाता है। 10 नंबर, फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लॉथ्स, उसको कपड़े कहाँ से मिलते हैं। तो फ्रॉम बम्बू, बांस से, फ्रॉम लेदर ऑफ एनिमल, एनिमल के चमड़ों से, या फ्रॉम द फ्लॉक ऑफ शीप, या भेड़ के झुंडों से, या डी नॉन ऑफ दीज। तो सही आंसर जो होगा हो जाएगा आपका सी, फ्रॉम द फ्लॉक ऑफ शीप, मतलब भेड़ के झुंडों से उसे कपड़े मिल जाते हैं। चलिए 11 नंबर देखते हैं और कितना क्वेश्चन ये भी देखते हैं। बस 15 क्वेश्चन ही है, ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे और देख रहे हैं। कह रहा है कि हैप्पी मैन इज डैश टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर। एक हैप्पी मैन जो है वो क्या होता है, तो संतुष्ट होता है क्या करके, तो अपने नेटिव, अपने पैतृक चीज़ों में, ज़मीन में, घर में सांस लेकर उसको संतुष्टि होती है। जिसको घर नहीं होता है, खेत नहीं होता है, देखिए कितना बेचैन होता है। आज जिसको सब कुछ होता है बाप दादा का, कितना रिलैक्स मूड में होता है, बस उसको कमाना है और खाना है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, द पोएट डजंट वांट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज। लेखक जो है वह कहीं भी कोई चिन्ह जगह नहीं छोड़ना चाहता है कि वह कहाँ जो है क्या है। तो सही आंसर बी हो जाएगा, बरिड। बरिड मतलब दफनाया गया, मतलब मरने के बाद लेखक जो है वह कहाँ दफनाया गया उसको, वहाँ कोई पहचान चिन्ह भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा वह मरना चाहते हैं, लेखक लिखे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, इन द पोएम आपका ऑड एंड सॉलिट्यूड, ऑड एंड सॉलिट्यूड पोएम में वेयर इज हैप्पी मैन कह रहा है कि वेयर इज द हैप्पी मैन कंटेंट टू लिव। एक हैप्पी मैन जो है वह कहाँ रहकर खुश हो पाता है, ठीक है। इन टाउन, शहर में, इन हेवन, स्वर्ग में, इन ऑन ग्राउंड, अपने ज़मीन पर, या इन ऑर्चिड। तो सही आंसर जो हो जाएगा बी, इन हिज ऑन ग्राउंड। वही ऑन ग्राउंड कहिए चाहे नेटिव अप ग्राउंड कहिए, एक ही बात है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, इन द पोएम ऑड एंड सॉलिट्यूड द पोएट draws ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ। अब इस ऑड एंड सॉलिट्यूड पोएम में पूछ रहा है कि लेखक जो है किसके जो है आपका एक मतलब कि इसमें वर्णन किए हैं, किसका बहुत अच्छा लाइफ का वर्णन किए हैं। एक गांव का, एक हैप्पी मैन का, एक पुअर मैन का, एक सैड मैन का, ये टाउन का। तो सही आंसर जो होगा हो जाएगा आपका सी, ए हैप्पी मैन का, ठीक है। 15 नंबर, पोप इन द पोएम, यानी कि अलेक्जेंडर पोप इन द पोएम ऑड एंड सॉलिट्यूड में सेज डैट विलेज पीपुल गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट। गांव के लोगों को जो है वो सब कुछ मिल जाता है क्या छोड़कर, ठीक है। मिल्क फ्रॉम हर्ड, ये तो सही है कि उनके जानवरों से उन्हें मिल्क मिल जाता है। एटायर फ्रॉम फ्लॉक, भेड़ों से कपड़े मिल जाता है। ब्रेड फ्रॉम फील्ड, आपका खेतों से रोटी मिल जाता है। मनी फ्रॉम ट्री। तो इस लेसन से संबंधित जो है वो डी नंबर नहीं है कि उसको अपने पेड़ों से पैसे मिल जाते हैं, जबकि यह गलत है, इस लेसन में कहीं नहीं दिया है। तो स्टूडेंट, और इसमें क्वेश्चन इस लेसन से बहुत क्वेश्चन बनेगा जो कि मैंने बनाया है, बताया है, अपने चैनल पर बता दिया है। डिटेल से पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।